यूट्यूब चैनल धमतरिया के गोठ में आप सबका स्वागत है। चलते हैं आज की धमतरी की सभी खबरों की ओर। गांव गरीब और किसान की सरकार कही जाने वाली भूपेश काका की सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई जिनका लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। जब से काका की सरकार आई है, फिर चाहे वो पढ़ाई करने वाले बच्चे हो या फिर गृहिणियां, सबकी ज़रूरतों का ध्यान भूपेश सरकार ने बखूबी रखा है। इसी का ताज़ा उदाहरण है धमतरी से लगे ग्राम भटगांव में मौजूद दीदी की रसोई, जिसका संचालन माधुरी नीलमरकर कर रही हैं, जो शारदा महिला स्व सहायता समूह की सदस्य हैं। भूपेश काका छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संजोकर रखने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, जिनमें से एक है गढ़ कलेवा, जिसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद हर किसी की जुबान तक पहुंचाना, साथ ही आर्थिक स्थिति को सुधारना। दीदी की रसोई में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है, जहां चीला, फरा, पान रोटी जैसे कई पारंपरिक व्यंजन माधुरी दीदी बनाकर खिलाती हैं। लेकिन उनके हाथ की लेमन ग्रास टी सबसे ज़्यादा मशहूर है। चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाला लेमन ग्रास भी वे स्वयं उगाती हैं। उनकी रसोई ने जहां एक ओर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद सबके जुबान पर चढ़ा दिया, वहीं दूसरी ओर उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। और यह सब संभव हो पाया है भूपेश काका की सोच के कारण, जहां उन्होंने तय किया कि अधिक से अधिक कार्य स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाए, ताकि वे स्वावलंबी बन सके व आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहें। भूपेश काका की इस सोच को हमारे जिले में मूर्त रूप देने का श्रेय जिले के कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी व सीईओ जिला पंचायत रोक्तिमा यादव और उनकी टीम को दिया जाता है, जिन्होंने दीदी की रसोई के संचालन के लिए स्थान देने के साथ ही कई आवश्यक उपकरण व सामग्री माधुरी निर्मलकर व उनके समूह को प्रदान किया। वह कलेक्ट्रेट में होने वाली मीटिंग, साथ ही शासकीय विभागों को यदि भोजन की जरूरत हो तो इसका ऑर्डर भी दीदी की रसोई को दिया जाता है। साथ ही भटगांव में मौजूद ITI व PHC भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से दीदी की रसोई को ऑर्डर देते हैं, जिससे उन्होंने अब तक लगभग 2.5 लाख की कमाई की है। दीदी की रसोई रीपा के अंतर्गत संचालित हो रही है, जिसमें जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्था प्रदान की है। जैसे वही कैंपस में बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, जिससे ईंधन की कमी ना हो। साथ ही लेमन ग्रास की खेती के साथ साथ लेमन ग्रास ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट बना हुआ है, जिसका पूरा संचालन समूह की महिलाएं कर रही हैं। वाकई में जब हमारी टीम ने दीदी की रसोई जाकर वहाँ का वातावरण देखा व व्यंजनों का स्वाद लिया, तो हम भी स्वाद के कायल हो गए। और स्वरोजगार की जो नई कहानी लिखी जा रही है, वह यही सिद्ध करती है कि राज्य की भूपेश सरकार सच में गांव, गरीब व किसान की सरकार है। आइए देखते हैं हमारी स्पेशल कवरेज। काफ़ी अच्छा टेस्ट है। मैंने पहली बार यहाँ आया और पहली बार विजिटिंग किया मैंने, और जो हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है चीला और चटनी, उसका आज मैंने टेस्ट लिया और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। मैं धमतरी वालों से यही कहूँगा कि यहाँ एक बार बिल्कुल आए और ट्राई करें यहाँ का टेस्ट। हमारे भूपेश काका के सरकार जो है वह गांव, गरीब और किसान के सरकार कहे जाते हैं। वो कई ऐसे योजना निकाली से जेकर से गरीब मन ला, किसान मन ला बहुत फायदा होइस, ओकर आर्थिक स्थिति सुधरिस, बहुत सारा ऐसे चीज़ होइस जेकर वो फायदा मिली से। यही में एक रही से भूपेश काका के सोच कि समूह के दीदी मन ला कुछ ऐसे आर्थिक सहायता दे जाए जेकर से वो आगे अपन जीवन यापन कर सके, अपन जीविकोपार्जन कर सके। अब यही योजना के तहत भटगांव में चलत है दीदी की रसोई, और हमन आ गए हैं आज दीदी की रसोई में, जेकर फायदा सीधा सीधा होवत है समूह के दीदी मन ला, ओकर मन के आर्थिक स्थिति सुधरी से।
जीविकोपार्जन के एक नया रास्ता मिली से। तो दीदी की रसोई के संचालिका से आज हमन मिलबो और जानबो कि कब से आखिर दीदी की रसोई चलत है और एकर खासियत का है और शासन के का योगदान रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपके हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ और मैं थोड़ा सा हमारे दर्शक मन ला आप अपन परिचय दे दो और बता दो कि ये दीदी की रसोई की शुरुआत आखिर हुई कैसे। जय बिहान, मोर नाम माधवी निर्मलकर है और मोर समूह का नाम है शारदा महिला स्वयं सहायता समूह, जेमे हमन 10 सदस्य हन और हमन हाँ कैंटीन संचालन करथन। तो यहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से मैं बिहान में जुड़े हूँ ना, तो बिहान के माध्यम से ग्राम पंचायत के माध्यम से यहाँ कैंटीन बनाए गए दीदी की रसोई ओला हमन संचालन करथन। तो मैं आप मुझसे जानना चाहता हूँ कि दीदी की रसोई खोले के पीछे उद्देश्य कार्य से आप मान लीजिए। दीदी की रसोई खोले के उद्देश्य हमार आर्थिक स्थिति में सुधार बर और कुछ करे की इच्छा है, वो में भी हमन हाँ ये कैंटीन संचालन चालू करे हैं। तो जैसे कहे जाते हैं कि हमारे भूपेश काका के जो सरकार है वो गांव गरीब और किसान के सरकार है, साथ ही में महिला मन पर भी बहुत ऐसे योजना निकाली से जोकर फायदा मिली। तो ये दीदी की रसोई खोले में शासन के का योगदान रही? में शासन के योगदान बहुत बड़े है। जैसे हमार कैंटीन ला बने हैं ओला शासन के द्वारा बना के दे गए है और लाई है भी दे गए यहाँ। वो में जुड़े के बाद आप मन के जिंदगी में का परिवर्तन देखेला मिलत है? आप हमन समूह में जैसे बिहान समूह में जुड़े ना, तो हमारा पहली तो समूह में नहीं जुड़े रहे ना, तो घर से बाहर तो निकलना नहीं रहे। तो अब घर से बाहर निकलें बिहान के माध्यम से और बिहान में कुछ काम भी है ओला भी करें हमन हाँ। तो घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सीखे के मौका भी मिली से और इसी बिहान के अंतर्गत हमारा ये कैंटीन संचालन करे एक मौका भी मिली से। तो ये सब चीज़ हमारा एकर से बहुत बड़े लाभ हुई समझला। जितना भी समूह आते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के काम करते और जेकर से आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं मदद मिला थे सब जनला। तो आपके कैंटीन के अलावा समूह से जुड़े हो आप मन हाँ, तो कैंटीन के अलावा और का काम करते हो समूह के अंदर? समूह में कैंटीन के अलावा मैं बिहान में जुड़े हूँ ना, तो सबसे पहले तो समूह में लेखापाल के काम करे हूँ। ओकर बाद ना मैं सक्रिय महिला के काम करती हूँ। सक्रिय महिला के काम करे से भी मोर आय में वृद्धि हुई से और मैं यहाँ व्यवसायिका के रूप में भी काम करती हूँ। तो और ग्राम संगठन में भी जुड़े हैं, तो ग्राम संगठन से भी हमारा लाभ मिल जाते। ऋण लेना है तो कम ब्याज में ऋण मिल जाते हमारा। तो ये सब चीज़ के लाभ मिली हमारा। तो वहाँ कहीं ना कहीं महिला मन ला एक नया आयाम दे है, आर्थिक सहायता दे है, जेकर ताज़ा उदाहरण आप देख सकत हो दीदी की रसोई में। मैं हमारे दर्शक मन से यही अपील करना चाहता हूँ कि शासन के जो योजना है ओकर पूरा फ़ायदा सब जन ला मिलना चाहिए। और अंत में यही कहना चाहूँ कि अगर आप भटगांव आवत तो एक बार दीदी की रसोई ज़रूर आओ। यहाँ पे एक पहचान यही है कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान जो है वो आप देख सकते हो, संस्कृति बचत है। दूसरा चीज़ रोजगार के रद्दत मिलत है, जेकर से महिला मन स्वावलंबी बनत है और अपन खर्चा खुद उठा सकत है। तब तक जय जोहार संगवारी हो, फिर मिलबो नया। सब समूह के सहयोग करथन, चिला रोटी बनाथन, मुठिया बनाथन, पापड़ मुरखू ये सब बनाथन और बाहर से खाना भी ऑर्डर आथे तेकर खाना भी हमन सहयोग करथन। हमला रोजी भूति देथे और का कहते पान रोटी घलो बनथे, गंगरेल के उदरी के सब ये क्षेत्र के मनाथे और सब सहयोग हमन सबको करथन और हमला रोजी भूति देथे और यहाँ दिन भर बनाथन और खाना परसथन। जय बिहान। जय बिहान। मोर नाम मोतीन बाई निर्मलकर है। गांव का नाम ग्राम भड़गांव। मोर समूह का नाम जय माँ शारदा सहायता समूह है। मैं उसका इसी सदस्य हूँ। हमारे समूह में हमार बहनी है माधुरी कैंटीन चलाते, वो अच्छा चल रहा है। खाना का ऑर्डर धमतरी से आते, गाँव से आते, उदरी गंगरेल सासकी से, जनपद से हमन सब सहयोग करथन खाना बनाए में। जय बिहान। मोर नाम सविता बाई निर्मलकर, भटगांव के रहने वाली। मोर समूह का नाम जय माँ शारदा और हमार कैंटीन का दीदी के रसोई माधुरी दीदी के रसोई जो काका दे है हमारा जो कैंटीन है रसोई ते अच्छा चलत है और बहुत लाभ होत है
और का योजना से बहुत हमारा ये होते फार्म मुठिया खुरमी ठेठरी और जो ऑर्डर मिलता है जनपद से जिला से कलेक्टर यह से उसको बुकिंग में लेके देते हैं परोसते हैं, नहीं तो फिर प्लेट द्वारा अपन मनहेर के खाते हमारा बहुत लाभ हो। रुपेश काका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ये जो भटगांव में जो दीदी की रसोई जो चल रही है इसमें शासन का क्या योगदान रहा है? भटगांव हमारा रीपा योजना के अंतर्गत है और उस रीपा में हमने जेवन गुड़ी के अंतर्गत एक जो दीदी की रसोई चला रही है शारदा स्व सहायता समूह है जिसकी अध्यक्षता हमारी माधवी दीदी है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है और लगभग पिछले 1 साल से वो वहाँ काम कर रही हैं, अपनी रसोई चला रही हैं, जिसमें कि सभी प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन चीला फर्रा और विभिन्न प्रकार के व्यंजन वो बनाती हैं, जिससे अभी तक लगभग उनको 2.5 लाख की आमदनी हुई है और शासन ने उसमें काफ़ी योगदान दिया है। शासन के द्वारा उनको जगह उपलब्ध कराई गई है, उनको किचन के बर्तन उपलब्ध कराए गए हैं, साथ ही वहाँ एक गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है बायोगैस का, वो भी उसका उपयोग करती हैं। तो विभिन्न प्रकार की सहायता उनको दी गई है, परंतु अब वो स्वतः फुर्त होकर चला रही हैं। और वहाँ की एक खासियत है कि लेमन ग्रास का ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट भी वहाँ पे है, तो वहाँ पे लेमन ग्रास का बहुत अच्छा चाय मिलता है। सामने ही हमारी ITI कॉलेज है जहाँ के बच्चे वहाँ पे आते हैं, PHC हॉस्पिटल है वहाँ के लोग वहाँ आते हैं और हमारे कुछ शासकीय विभाग भी हैं जो उनको भोजन का ऑर्डर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका चल रहा है।